सारा तामझाम क्यों किया गया? वोट के लिए जी। कौन सा वोट चाहिए? शाहाबाद का वोट चाहिए जी। शाहाबाद की सीटें चाहिए। नरेंद्र मोदी के नाम पर भैया, नीतीश जी के नाम पर नहीं तो मोदी के नाम पर वोट दे दो जी। सीट बढ़ा दो, सरकार बना दो। 225 कह रहे हैं जी। लेकिन हमारा ध्यान तो 120, 22, 23, 24, 25 पर है। खजाना खाली है, कुछ नहीं है। और भाई वीरेंद्र के भाषा में कहूं जी तो आप खुद फिल इन द ब्लैंक कर लीजिए। कुछ नहीं है, सराय में खाली डेरा है। 120 चाहिए, 30 चाहिए, 40 चाहिए, 50 चाहिए, 100 कितना चाहिए बोलिए? बोले भैया चाहिए तो 10 था, लेकिन अब तो बहुत समय बीत गया है, तो अब तो थोड़ा ज्यादा ना चाहिए होगा भैया। एक काम कीजिए, 200 दे दीजिए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। मोदी के जाते ही हुआ बड़ा उठापटक। कांग्रेस ने तोड़ लिया एक और बड़ा दल और एनडीए को लाखों वोटों की नुकसान जो है तय मानी जा रही है। तो हमारे साथ इस खबर पर हमारे डॉक्टर साहब हैं जो इस खबर की जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे और फिर अंदर की बीमारी को बताएंगे कि आखिरकार एनडीए की वो कौन सी बीमारी थी जिसे कांग्रेस ने पकड़ लिया, जिसके वजह से विधानसभा चुनाव में एनडीए को लाखों वोटों की नुकसान जो है वो तय मानी जा रही है। तो सीधा हम अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर से जुड़ते हैं। सर, सामने चुनाव है, तमाम पार्टियां तैयारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस को बड़ी सफलता मिल गई है और एनडीए को एक बड़ा झटका जो है वो लगा है। देखिए, आपको ये पता है कि बिहार में इतना 2 दिनों का कार्यक्रम मोदी जी का जो किया गया जी, उसके पीछे रणनीति भाजपा की यही थी कि मोदी को भुनाकर, मोदी को दिखाकर किसी तरीके से वोट को हिंदुओं का अपने पाले में कर लो। बिल्कुल। कितना सफल ये हुआ इसको आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में उनका रोड शो जो था उसे अब तक के नरेंद्र मोदी के किसी भी कार्यक्रम से फ्लॉपेस्ट ऑफ फ्लॉप कार्यक्रम में शामिल कर दिया गया। और विक्रमगंज की रैली से पहले ये बेचैनी भाजपा के नेताओं के चेहरे पर दिखी, उनके रात भर जग जग के कार्यकर्ताओं को फोन करने पर दिखी, और उस कार्यक्रम में भी जिस तरीके से भीड़ के मैनेजमेंट किया गया। और मैं तो ये भी दावा आगे बढ़ के कर रहा हूं कि उस भीड़ में नीतीश कुमार को उनकी शरण में जाना पड़ा भाजपा को, और नीतीश कुमार ने जब अपना तंत्र लगाया तब वो महिलाओं की भीड़ आपको दिखी जी। और उन्हीं महिलाओं को नीतीश कुमार कह रहे थे ए खड़ा हो जी, सब खड़ा हो, प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद दिए, प्रणाम कीजिए, मोदी जी को धन्यवाद दीजिए। मोदी जी धन्यवाद लेने आए ना जी, दीजिए धन्यवाद। किस बात का धन्यवाद? कि मोदी जी से हमारी बैठक हो गई है, हमको मुख्यमंत्री वो बनाएंगे जी, कंफ्यूजन नहीं है आप कुछ, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए, ये तो छोटी मोटी राजनीति है, बड़ी राजनीति क्या है? सारा तामझाम क्यों किया गया? वोट के लिए जी। कौन सा वोट चाहिए? शाहाबाद का वोट चाहिए जी, शाहाबाद की सीटें चाहिए, मगध में भी आएंगे जी। शाहाबाद और मगध इनके सरकार बनाने के मंसूबों पर पानी फेर रहा है जी। पिछला ट्रैक रिकॉर्ड ये कह रहा है कि इस बार माइनस में जाएंगे, जीरो भी नहीं रहेंगे, मतलब इस बार और नुकसान। हाँ, शाहाबाद एक ऐसी बीमारी पैदा करेगा एनडीए के लिए जी, जो आसपास के जिलों में भी डैमेज करेगा एनडीए को। मतलब शाहाबाद तो जीरो रहेगा ही, अगल बगल के भी -2 -3 हो सकता है। मतलब जो कारा काट के वजह से बाकी क्षेत्र हारे, वैसा ही यहाँ होगा। पिछली बार आपने देखा था ना जी कि 4 ये शाहाबाद की सीटें तो लोकसभा हारी ही जी, उसका असर जहानाबाद तक पड़ गया, उधर औरंगाबाद तक पड़ गया जी। तो आप समझ रहे कितना ये डैमेजिंग रहा है अब तक। और ये सब कुछ इसलिए किया गया कि नरेंद्र मोदी के नाम पर भैया, नीतीश जी के नाम पर नहीं तो मोदी के नाम पर वोट दे दो, सीट बढ़ा दो, सरकार बना दो। 225 कह रहे हैं जी, लेकिन हमारा ध्यान तो 120, 22, 23, 24, 25 पर है। सरकार बन जाए, कैसे बन जाए जी, किसी तरीके से बन जाए। अब की मुश्किल होगा, अब की महागठबंधन बहुत मजबूत नजर आ रहा है जी। तेजस्वी यादव बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत बड़े बड़े मुद्दे उनके पास है। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। कल मोदी जी कुछ बोले रोजगार पर? नहीं, कुछ नहीं बोले, आवाज नहीं निकला, मुंह नहीं खुला जी। बात सीधी है, खजाना खाली है, कुछ नहीं है। और भाई वीरेंद्र के भाषा में कहूं जी तो आप खुद फिल इन द ब्लैंक कर लीजिए। कुछ नहीं है, सराय में खाली डेरा है।
कुछ नहीं है। मोदी जी के पास बिहार को देने के लिए कुछ वादे हैं, कुछ शिलान्यास हैं, पटसिल है और कुछ नहीं है। उस पर भी तो महागठबंधन सवाल उठा रहा है कि ये वही पुराने वादे हैं, सिर्फ नाम बदल दिया जा रहा है, बक्सर से आरा किया जा रहा है, आरा से बक्सर किया जा रहा है। आप हमसे बोले कि भैया कुछ दे देते तो ठीक रहता जी, बोल देंगे, बिल्कुल देंगे आपको। आपने 10 रुपया 100 रुपए देंगे, फिर चले जाते हैं। आप खुश की भैया 100 रुपया 10 की जगह 100 मिला नहीं बाकी। अच्छा ठीक है भैया, याद करेंगे तो देंगे ना, ऐसे थोड़े भैया झूठ थोड़े बोलते हैं जी। फिर आप मिले भैया दे देते तो ठीक रहता। अरे तुम 100 की बात कर रहे हो, हम तुमको 120 देंगे। अब फिर खुश की, अब तो 20 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, चलिए अब काम हो गया। फिर अगली बार आपको दिए नहीं, खाली बोल के चलेगा। फिर अब बताइए, छोड़िए ये सब बात, 120 चाहिए, 30 चाहिए, 40 चाहिए, 50 चाहिए, 100 कितना चाहिए बोलिए। बोले भैया चाहिए तो 10 था, लेकिन अब तो बहुत समय बीत गया है, तो अब तो थोड़ा ज्यादा ना चाहिए होगा भैया। एक काम कीजिए 200 दे दीजिए। 200 नहीं 250 देंगे। आप फिर खुश। 10 रुपए मांगने का तो 250 तक मामला आ गया है। अब सोचना क्या है, अब तो मर्सिडीज सीट बुक कर दीजिएगा, मिलिए जाएगा। आप मर्सिडीज बुक कर दीजिएगा, फोन करके हेलो मर्सिडीज तैयार रखिएगा, आ रहे हैं, 250 रुपए तक व्यवस्था हो गया है। और मिला कुछ नहीं। इस बार भी मोदी जी ने क्या किया, उसी को कहा कि 250, 400, 500 किए, चल जाओ 500 देंगे। देना है ये नहीं है तो 500 के 1000 बोल दो यार, कोई फर्क पड़ता है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट दे दो, पुल पुलिया के नाम पर क्यों दोगे, तो गिर ही जाएगा कल। सिंदूरवा रहेगा, उसको खून में डाल लिए हैं सिरिंज के तौर पर। सच्चाई यही है, कंप्लीट ब्रेन वॉश, व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई, नहीं हुआ जी। विक्रमगंज की सभा को देखकर इतना जरूर कह सकता हूं कि लोगों की भीड़ बुलाई गई थी जी, स्वेच्छा से कोई नहीं आया था। रोड शो फ्लॉप, रैली फ्लॉप, मोदी फ्लॉप, एनडीए फ्लॉप। जी। मुझे तो ये लग रहा था कि जितना मोदी जी पर चिल्लाया नहीं लोग, उतना तो चिराग पासवान के नाम पर चिल्ला दिया। बिल्कुल। ये इसलिए क्योंकि लोगों को ये लगता है कि मोदी हमारे नहीं है जी, चिराग नीतीश हमारे हैं। नीतीश की वजह से, चिराग की वजह से, इनकी वजह से ये भीड़ इकट्ठा हुई थी जी। और मोदी जी बस उसको भुनाने की भुना लिए जी। तो मुख्य बात यही है दर्शकों, वोट चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए जी। शाहबाद से चाहिए और पूरे बिहार से चाहिए। मोदी जी जाते जाते नीतीश कुमार ने एक और गिफ्ट दे दिया, सवर्ण आयोग बनेगा जी। सवर्णों का वोट चाहिए जी। मोदी जी जब नीतीश जी को साथ रखते हैं तो सवर्ण थोड़ा नाराज हो जाते हैं, क्योंकि सवर्णों का एक थोड़ा रहा है टेंडेंसी नीतीश के खिलाफ का जी। देखिए सवर्ण जानते हैं कि उन्होंने लालू यादव के काल को समाप्त किया जी। लेकिन 2 बार जो वो लालू यादव के साथ चले गए हैं, इसके चलते थोड़ी नाराजगी उनकी रहती है जी। सेम मुसलमानों की होती है। मुसलमान भी लालू नीतीश से बहुत प्यार करते हैं, वो जानते हैं कि नीतीश अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार भाजपा चले जाते हैं उनका दिल टूट जाता है। तो सवर्ण भी नाराज और मुस्लिम भी नाराज। तो ये वोट आएगा कहां से जी? तो अलग अलग समीकरणों को गढ़ने की कोशिश की जा रही है, और सवर्णों को खुश करने के लिए नीतीश जी ने सवर्ण आयोग बना दिया जी। इसका कोई फायदा होता तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा सा इसमें इरेगुलरिटी भी दिखी इस कमेटी बनाने के हिसाब से, लेकिन अंततः फिर वही बात आती है कि सब कुछ किया क्यों गया जी? वोट चाहिए जी। और जहां वोट है वहां तो नजर ही नहीं आता। उस वोट को तो इग्नोर करके चल रहे हैं जी। बिहार सरकार ने जातीय गणना कराई और आंकड़े इतने कम दिखाए कि जिन आंकड़ों की वजह से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी जो चुनावी राजनीति को समझता है, राजनीति को समझता है जी, वो इस समाज को इग्नोर करेगा जी। मोदी जी दिल्ली गए, सबसे बड़ा झटका उनको लग गया है। मैं जो आपको खबर देने जा रहा हूं विकास, ये खबर एकदम गुप्त है। इस खबर की वजह से ये भी हो सकता है कि कुछ व्यक्तिगत रिश्ते मेरे खराब हो जाए जी। लेकिन दर्शकों से क्योंकि वादा मैंने किया था, और खास तौर पर दर्शकों में भी उस जाति के लोगों से जिन्होंने पटना में आकर अपनी ताकत दिखाई थी जी, जिन्होंने अपने छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को लेकर पटना आए थे, जो बुजुर्गों को, बीमारों को लेकर पटना आए थे, और वो बारिश में, बिल्कुल बारिश में, मौसम खराब में, गर्मी में वो लेकर आए थे बच्चों को। और जब हम क्षेत्र में भी गए तो उन्होंने ये वादा किया था, और उस वादे को उस समाज ने पूरा किया। तो उस पान समाज को मैं एक बड़ी खबर देने आया हूँ। हो सकता है मैं फिर कह दूं, इसकी वजह से मेरे रिश्ते भी खराब हो सकते हैं कुछ लोगों के साथ जी।
अब कौन सा वो लोग आप अच्छे से जानते हैं जी। लेकिन सच्चाई यही है कि मैंने आपको वादा किया था दर्शकों कि मैं आपको ये बताऊंगा कि अगला डेवलपमेंट क्या होगा इंडियन इनकलाब पार्टी का। जी। गठबंधन किस तरफ करेंगे इसका खुलासा सबसे पहले मैं करूंगा जी। और मैं आपको दावे से एक खुलासा करने जा रहा हूँ। मतलब बड़ी खबर है एकदम। जी। अभी आईपी गुप्ता कहाँ है आपको पता है? इस वक्त आईपी गुप्ता मुंबई। जी। उससे पहले कहाँ थे वो? उससे पहले दिल्ली। दिल्ली और मुंबई दोनों जगहों पर कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं से उनकी क्लोज डोर बैठक हुई है। जी। मेरे सूत्र बता रहे हैं कि आईपी गुप्ता की जो डिमांड है 10 सीटों की उस पर कांग्रेस अब काम करना शुरू कर चुकी है। कांग्रेस और तेजस्वी यादव के बीच जिन सीटों पर बात हुई है उसमें आईपी गुप्ता की सीटों को भी आगे रखा गया है। जहां कांग्रेस चाहती है कि एक और कुछ छोटा अमाउंट ऑफ सीट वो करें, रीजनेबल करें कि पार्टी आपकी नई है, ठीक है, वोट आपके पास है, हमें वो वोट चाहिए भी, हम आपको साथ रखना भी चाहते हैं। राहुल गांधी ने प्रॉमिस भी किया था, तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सीट को कम कर दें आईपी गुप्ता ताकि एडजस्ट करने में आसानी हो। वो कहते हैं कि आप 2-3-5 समाज के लोगों को चुनाव लड़ा दीजिए, बाकी आप एडजस्ट कर लीजिए कैसे करना है। लेकिन आईपी गुप्ता ये कह रहे हैं कि इस संगठन में मेरे साथ 5 समाज के लोग तो हैं ही, लेकिन मेरे 5 समाज के हितैषी समाज के लोग भी हैं जो हमारे लिए दिन रात मतलब अड़े हैं। तो हम उन सब के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। मेरी पूरी ईमानदारी अपने समाज के प्रति है, मैंने इन्हीं के लिए आंदोलन ही किया है, यही तो खड़ा हम करके किए हैं। लेकिन हम इस आंदोलन की उपज की इस पार्टी को इतने हल्के में नहीं छोड़ सकते हैं। इस पार्टी को मैं मतलब पहले ही चुनाव में एक हल्का जो कहा सकता है अपीयरेंस या लॉन्च पैड नहीं दूंगा। आपको याद होगा जब आईपी गुप्ता पिछली बार कार्यक्रम भी किए थे, राहाको रथम पान है, उस कार्यक्रम के दौरान देखिएगा कि उन्होंने वो कारनामे किए जो बिहार में आपने लगभग किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं देखा। बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं करती हैं। हेलीकॉप्टर से यात्रा की, वो तो नदी वाला यात्रा भी करने की तैयारी कर रहे हैं, शायद पता नहीं उसको लेकर क्या डेवलपमेंट है, मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन मुझे खबर मिलती कि वो पान की लड़ाई अब पानी में भी लेकर उतरेंगे और कोई उसके लिए शायद बड़ा क्रूज शिप भी वो बुक करने वाले हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो अनकन्वेंशनल तरीके से लड़ने के लिए तैयार हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए तैयार हैं, पॉलिटिक्स में वो हथकंडे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। मतलब आईपी गुप्ता किसी भी हद तक जाकर इस लड़ाई को लड़ना और जीतना चाहते हैं। मतलब पहले जो आईपी गुप्ता ने कहा था कि गरीब का बेटा हेलीकॉप्टर में बैठ सकता है, वो करके दिखाया, और अब इस लड़ाई को पानी में लेके जाएंगे। बिल्कुल, और ये इस बात का परिचायक है कि आईपी गुप्ता किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। और रही बात गठबंधन की, तो भले ही राहुल गांधी से उनकी बातचीत हो गई है, सब कुछ हो गया था, लेकिन उन्होंने पटना आकर एक बड़ा स्मार्ट गेम खेला। मेरे ही इंटरव्यू उन्होंने कह दिया कि हमको जो आरक्षण देगा हम उसके साथ जाएंगे, हम कंप्लीटली स्वार्थी हैं, मेरा समाज स्वार्थी हो गया है, हम वोट बेच देंगे अपना उसको जो हमको आरक्षण देगा। आरक्षण दो, वोट लो। मतलब एक हाथ से आप आरक्षण दीजिए, दूसरे हाथ से वोट ले लीजिए, कंप्लीट। कोई इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं होगा। लेकिन इसमें शर्त यही होगी कि हमारे नेता, हमारे जनप्रतिनिधि जीत कर जाएंगे और सदन में हमारी बात रखेंगे। आपकी पार्टी, आपकी सरकार इस बात पर डिमांड रखेगी और जो करेगा हमारी बात उसी की बनाएंगे हम सरकार। और उसको लेकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको याद होगा उन्होंने ये बताया था कि 140 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। 158 सीट ऐसे हैं जहां 18,000 से 80,000 के बीच में 5 समाज की जनसंख्या है। ये मैंने बताया था दर्शकों आपको कि ये ऐसी सीटें हैं जिन पर 5 समाज की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और उन सीटों का लिस्ट भी मैंने आपको दिया था और मैंने कुछ उसमें इंटरेस्टिंग आंकड़े भी दिए थे। मैं जरा वो आंकड़े आपको रिपीट कर दूं। जो 158 सीटें मैंने बताई थी आपको, उन 158 सीटों में से आरजेडी 56 सीट जीती हुई है, बीजेपी 42 सीट जीती हुई है, जदयू 30 जीती हुई है और कांग्रेस 5 सीट जीती हुई है। 5 सीट कांग्रेस जीती हुई है और राजद जीती हुई है 56 सीट। ये बड़ी संख्या है। इस संख्या को, और उसमें सीपीआई की भी 3 सीटें हैं, तो ये महागठबंधन में कुल मिलाकर 60-70 सीटें तो महागठबंधन जीती। तो 70 सीटों पर महागठबंधन को अगर फिर से जीतना है, लड़ना है,
हाँ। तो उनको आईपी गुप्ता को जगह देना पड़ेगा। और वहीं एक मजेदार इंटरेस्टिंग आंकड़ा ये भी है, ये भी मजेदार इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, मैं बता दूं आपको। हम बंद कर दिए, कागज रखे थे इसी में, ये रहा। इसमें बीजेपी का 42 और जदयू का 30 है, माने 72 तो भाजपा और जदयू मिलाकर भी सीटें हैं जी। जीती गई सीटों की संख्या, ये 158 सीटों में वो सीटें हैं, 72 इधर और 62-65 उधर जी, जो दोनों गठबंधनों को मजबूत या कमजोर करेंगे। बिल्कुल, ऐसी स्थिति में दोनों गठबंधनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको दावे से कहता हूं, मैं तो ये बात जानता हूं कि एनडीए के 3 दल आईपी गुप्ता की बोली लगा चुके हैं कि एकदम आंख मूंद के आइए हमारे साथ, हम जो सीटें लेंगे एनडीए में हम उसमें से आपको दे देंगे जी। कितना देंगे क्या देंगे ये नहीं पता मुझे, लेकिन ये दावा कंफर्म है कि एनडीए के 3 दल हैं जो आईपी गुप्ता को अपने साथ करना चाहते हैं, जिसमें एक बड़ा दल भी है जी, एक बड़ा दल है जी और 2 छोटे दल हैं जी। तो क्या इशारा है इसका? एक तो आपको याद होगा मांझी जी के पुत्र ने ही कह दिया था मेरे इंटरव्यू में, वो हमारे इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया था कि आईपी गुप्ता की आवाज उठानी चाहिए, रैली सफल हुआ है, उनके समाज को हम भी समर्थन करेंगे जी। तो ये तो बहुत क्लियर इशारा है कि क्या होने वाला है। डेवलपमेंट ये है कि बीजेपी ने जब इंटरेस्ट दिखा दिया, इंडियन इंटरेस्ट दिखा दिया, तो अब महागठबंधन की बेचैनी बढ़ गई और आईपी गुप्ता को रातों रात दिल्ली बुलाया गया जी। और दिल्ली में बंद कमरे में बिहार के प्रभारी से मुलाकात हुई जी, कांग्रेस के जी। और मुलाकात होने के बाद सीधे सीधे मुंबई भेजा गया जी, वहां भी उनकी कई कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात हुई जी। और लगभग मुझे लगता है कि इस बार, चूंकि आप उनके फेसबुक को देख सकते हैं जी, बहुत उत्साहित लग रहे हैं जी। मुझे लगता है कि उनका डील शायद कांग्रेस से फाइनल हो गया जी। तो भाजपा के लिए भी, एनडीए के लिए भी बुरी खबर है और ये खबर जो उनके समाज है उसके लिए बहुत उत्साहवर्धक है। जो लोग आईपी गुप्ता और पान समाज के वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे थे, ये उनके लिए भी अब कहीं ना कहीं एक बड़ा, मैं कहूंगा कि एक ऐसा प्रतीक चिन्ह हो गया, प्रतीक निशान हो गया जिसको पार कर पाना संभव नहीं है। जैसे कैसे बाढ़ के पानी में एक निशान लगाया था कि इसके ऊपर पानी चला गया, वैसे ही पानी अब उससे ऊपर जा चुका है। आईपी गुप्ता का लगभग, जो मुझे जो कंफर्मेशन मिला है, हालांकि मैं ये खुलासा कर रहा हूं तो मुझे पता है कि बहुत सारी बातें हैं, उन्होंने अब तक ये नहीं कहा है फेसबुक पर आईपी गुप्ता ने कि वो पॉलिटिकल लोगों से मिले। तस्वीरें भी वायरल नहीं हुई है, पिछली बार मिले तो सारी तस्वीरें वायरल हुई थी, इस बार तस्वीरों को रोक दिया गया है, बंद कमरे में मुलाकात हुई ना। अब मजेदार बात यह है और जानने की कवायद मेरी ये है कि कितनी सीटों पर उनकी बातचीत हुई है, कितनी सीटों पर ये सब कुछ होगा और वो भी खबर आपको दर्शकों को हम बताएंगे। चलिए, तो एनडीए के लिए बहुत बड़ा झटका है, एनडीए को बहुत नुकसान हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ये 72 सीटें जो जीती हुई है एनडीए की, इस बात को चिक चिक कर रही है कि ये समाज अब तक एनडीए को ज्यादा वोट करता रहा है, तो अब वोट नहीं मिलेगा। चलिए, तो जांच पड़ताल देख रहे थे आप, जहां पर आईपी गुप्ता जो है एनडीए के लिए खतरा बन गए हैं। और आईपी गुप्ता अगर महागठबंधन में शामिल होते हैं, कांग्रेस में शामिल होते हैं, तो तेजस्वी यादव का सीएम बनना तो तय ही माना जा रहा है। लेकिन वहीं नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए बड़ा झटका ये देखा जा रहा है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।